उत्पत्ति का पुस्तक 3रा अध्याय उसका पहले वचन से हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्वदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाखने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। ये किसी प्रकार जो है कि परमेश्वर का एदेन वाटिका में हुआ है। परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसके बाद कितना वर्ष निकला है पता नहीं है। इस जो है पृथ्वी जो है बेडोल था, सुनसान था और गहरे जल के हालेलुया अंदर जो है अंधियारा छाया हुआ था। परमेश्वर का आत्मा जल पर पानी पर मंडरा रहा था। ये सब बात हम जानते हैं। परमेश्वर इस दुनिया को फिर से बनाना चाहा कि आकाश में तारा बनाया है, अंतरिक्ष बनाया है और सूर्य चंद्र बनाया है और के पानी आ गया है, समुद्र बन गया है, मतलब जमीन दिखाई दिया है, मतलब इसी प्रकार सब कुछ बनाया है। इस दुनिया के बीच में परमेश्वर ने एक वाटिका बनाया है, सुंदर वाटिका है। इसी वाटिका के बीच में परमेश्वर ने अपना बनाया हुआ आदम और हव्वा को बनाया है। आदम को भी बनाया है, आदम को एक हव्वा को भी बनाया है। और परमेश्वर ने इस आदम और हव्वा को बताया गया कि देखो तुम इस वाटिका के सारे वृक्ष का फल खा सकोगे। हम जानते हैं ये सब बात, बचपन से हमने सीखा होगा, लेकिन आज हम क्या सीखना चाहते हैं, परमेश्वर क्या हमें हमसे बताना चाहता है, ये विषय है। और परमेश्वर ने 2 वृक्ष को बनाया है और ये वाटिका के बीच में रखा, एक जीवन का वृक्ष है। उसके बारे में कि प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है उस वृक्ष में भिन्न 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 फल देने में लगता है और कभी फल की कमी नहीं है, उसका पत्ता भी मुरझाता नहीं है, हमेशा जो है हरियाली है, उसके पत्ते भी खाएंगे कोई भी बीमारी है चंगे हो जाएंगे, ऐसा हम पढ़ते हैं। हालेलुया। उसका फल भी है, जीवन का वृक्ष का फल भी है, महीने महीने में तरह तरह का फल उसमें आता है, वो भी हम पढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन और भी एक जो है वृक्ष को बनाया है, वो उसका फल है, खाएंगे तो अच्छा और बुरा का समझ इंसान को दे देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उस वृक्ष का फल के बारे में आदम और हव्वा को बताया गया, जब तुम इस वृक्ष का फल खाओगे बिना कट के सारे वृक्ष का फल तुम खा सकोगे। जब तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तुम निश्चय मरोगे, ये जान लो बस। परमेश्वर का वचन क्या है, तुम निश्चय मरोगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर की योजना क्या है, हालेलुया। परमेश्वर की योजना क्या है और मनुष्य की योजना क्या है, परमेश्वर की आशा क्या है, मनुष्य की आशा क्या है। परमेश्वर सब कुछ भलाई किया है, जीवन का वृक्ष में भी बना करके रखा है, वृक्ष को भी उसका फल या पत्ता भी ये खा लेता, कभी मरता नहीं है। हालेलुया। और भी कहना चाहूं, उसका छाया भी जाकर के खड़ा रहता, उसकी आयु भी बढ़ जाती है। हालेलुया। लेकिन कभी ये जीवन का वृक्ष के बारे में उसको तो मालूम है ना,
परमेश्वर बिना बताए कुछ बना के नहीं रखा है। यहां तक कि एक प्राणी है, पक्षी है, उसका नाम डालने के लिए भी परमेश्वर उसको बना करके आदम के पास ही लेके आया। आदम ने सारे पक्षियों का, सारे जानवर का नाम भी दिया है। तो जीवन का वृक्ष वहां है करके भी उसको मालूम है, लेकिन उसको हमेशा एक ही याद है, जिस वृक्ष का फल को खाना नहीं करके परमेश्वर ने बोला है, इसके बारे में चिंता है। हालेलुया। आज भी हम क्या है, प्रभु के दुनिया के लोग किस बात पर मन लगाते हैं? जिसको मना किया है उसी को ही करना है। जो बचपन से देखो, बच्चे को भी आदत होता है, मालूम, जिसको हम बोलेंगे चूना नहीं, डोंट टच इट, फिर वहां जाएगा रंगते हुए वहां जाए। अरे पेट से रंगता है बच्चा, उसको भी जिसको हमने मना किया उसको ही लेने की तड़प है। आपने देखा होगा, सही बोल रहा है कि नहीं है? बचपन से मनुष्य का आशा क्या है? जिसको मना किया है वही चाहिए। नहीं करना, करूंगा, हाँ नहीं खाना, खाऊंगा, चाहिए। यही तो बच्चे का है ना। ये मनुष्य का हाल है। ये कहां से आया है? हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, अभी हम पढ़ेंगे ये क्या है। हालेलुया। ये सारे जो है कि वार्तालाप, ये कहानी में, ये संभव में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। ये सर्प है तो सर्प है। हम ये सर्प के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 2 पढ़ेंगे। हालेलुया। उसने उस अजगर अर्थात पुराना सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हालेलुया। ये सर्प दूर्त है करके बोलते हैं। वो दूर्त कैसा है? वो पुराना अजगर, इब्लिस, सांप और शैतान है। वो कौन है? शैतान। उसका कितने नाम है? हालेलुया। तो हम बोलते हैं कि क्या है कि सांप आया, सांप आया, कहा यही है, लेकिन क्या कौन आया है? शैतान आया। कौन आया है? कि शैतान आया है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? देखो ये दोनों का विचार यही है पहले से। देखो शैतान आपका विचार के द्वारा आपको गिराएगा। जिस बात पर परमेश्वर ने मना किया है उस बात पर मनुष्य का विचार होता है। उसी विचार के द्वारा ही शैतान आपका जीवन में आएगा। यदि आपका मन खराब बातों में, जिसको परमेश्वर ने मना किया, बर्जा है, उसी पर लगा रहेगा, शैतान क्या करेगा? केल देगा। हालेलुया। आपको गिरा देगा। यहां भी देखो परमेश्वर के वचन आप कितने सुनते हैं, कितनी बात है। हालेलुया। यहां तो कई लोगों का मन में, क्यों साहब ने वचन पढ़ करके इस बात को नहीं करना करके बोला, इसकी चर्चा जाकर के घर पे करेंगे, क्यों बोला? कौन नहीं करता है? काम भी यही होता है। हालेलुया। अब वचन को लेकर के, वचन के आधारित, वचन को सामने रख करके आपको सिखा रखा गया, तो भी घर में जाकर के यही चर्चा होगी, क्यों मना किया है? दूसरे चर्च में मना नहीं करते, दूसरे पादरी नहीं बोलते, ये क्यों मना किया है, इसको क्यों ऐसा बोलना है? इसलिए बात है, जिस बात जो परमेश्वर के वचन के विरोध है वो आपके जो है दिमाग में घूमते रहेगा, उसको लेकर के शैतान आपको गिराएगा। ये दोनों को, आदम और हव्वा को यही विचार है, अरे परमेश्वर ने सारे वाटिका में दिया है, हजारों के वृक्ष बनाया है, अच्छा फल देने वाला वृक्ष बनाया है, सबको गावो करके बोल दिया है, लेकिन बीच में एक वृक्ष है, वो खुद जो है वो बोलता है भला और बुरा का ज्ञान देने वाला वृक्ष है करके परमेश्वर ने बता दिया है। उसको क्यों मना किया? उसको क्यों मना किया है? वो क्यों नहीं खाने का है? हम बुरा को जान लेंगे, बुराई को जान लेंगे तो क्या खराब है? हमको बुराई को जानना नहीं देंगे। हालेलुया। ये क्यों? हालेलुया। बुराई को भी हमें सीखना है। दुनिया में हमारा बच्चे जीना है तो बुराई को भी उनको सिखाना है। क्या है? बुराई भी जानना है। हालेलुया। सिखाओ, सिनेमा भी सिखाओ, सब कुछ सिखाओ, बुराई को भी सिखाओ।
माता पिता खुद झूठ बड़े हैं, अपने बच्चे को बिगाड़ने में नंबर 1 हाथ माता पिता का होता है। यहां देखो क्या लिखा है, परमेश्वर ने बिल्कुल मना कर दिया है। सारे वृक्ष है उसका फल है, भला है, अच्छा है, तंदुरुस्ती देने वाला है, बुद्धि बढ़ाने वाला है, तुम्हारी आयु बढ़ाने वाला है, तुम हमेशा हमेशा के लिए जी सकता है, इसी के लिए भी फल है, सब कुछ यहाँ है। लेकिन एक बात को तुम जानो मत, क्या है? बुराई को भी जानना नहीं, बुराई को जानना नहीं, बाकी सब जानो। देखो जॉन मुरे करके एक ज्ञानी था, उसने बोला a dose of poison can do its work only once। मतलब एक थोड़ा सा एक पॉइजन है, मतलब जहर है, उसका काम एक ही बार ही करेगा, है ना, एक ही बार करेगा ना, उसको खाएंगे तो क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन a bird work can go on poisoning people's mind for any length of time। मतलब कि कितने भी समय भी हो, एक पूरा काम को आप सीख लेवे ना, ये आपका माइंड को, आपका जीवन को, जीवन भर बहुत समय तक खराब करते रहेगा। वही याद आते रहेगी, वही लालसा आते रहेगा, यही खराब सीन आपने देखा है, नजारा आपने देखा है, वही आपको सताते रहेगा। जो यहाँ एक बात खोल दिया है, इसमें जो देखना नहीं चाहिए ऐसे ऐसे कई चीज आता है, देख ले वे, कितने भी संत हो, साधु हो, पवित्र जन भी हो, पादरी भी हो, उसका माइंड को खराब करते रहेगा। इसलिए इसको देखना नहीं करके, हालेलुया, माता पिता बताते हैं, टीचर्स बताते हैं, पादरी बताते हैं, हालेलुया, लेकिन हम मानते नहीं है। एक बार देख ले ना, ये कितने खराब चीज, ना चाहने से भी यहाँ आते रहेगा। यही है, मना कर दिया परमेश्वर ने, ये दोनों का माइंड में आते रहता है। इसलिए देखो यीशु को जान लिया शैतान ठीक देखो मारता है, देखो हालेलुया, तीर कैसा मारता है, जिस जहां में आप कमजोर गए जीवन में, जिस बात के कारण आप पाप कर सकते हैं, उसकी याद शैतान भी दिलाते रहेगा। देखो यहां क्या लिखा है, उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना? मतलब उसका क्रोध को क्या उपजाता है, बढ़ाता है, उसको उस्काता है। और दूसरी बात है, क्यों आदमी के पास नहीं आया? आदमी आते ही बोलेगे, क्या भाई तेरा काम, यहाँ क्या काम है तेरा? हम दोनों को ही परमेश्वर ने बना के रखे, तेरा यहाँ क्या काम, क्यों आया, किसका परमिशन है, क्या तुम्हें परमेश्वर ने भेजा है? उसको मालूम है स्त्री कमजोर पात्र है, हालेलुया। कई कुछ बात घर में भी हो, समाज में भी हो, आज स्त्रियां के द्वारा जो है आजादी है, कई कुछ समस्या है, इसको कोई भी कभी मना नहीं कर सकते। बाइबल भी ऐसा ही सिखाता है, उसको बाद में हम सीखेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, देखो तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना, हालेलुया। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हालेलुया, ये सब खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। खाने की बात तो अलग है, तुम छूओगे तो भी मर जाओगे। कुछ बातों को यहाँ जो मना किया है, उसका टेस्ट करने के लिए भी नहीं जाना है, उसका रंग देखने के लिए भी नहीं जाना है, नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा जिंदगी है। जब परमेश्वर ने कोई भी वस्तु है, इस बाइबल में लिखा है, अब उसको देखने के लिए भी जाएंगे वो कैसा है, तो वो रंग देखने के लिए जाएगा ना, उसका रंग और भी विचित्र 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 रूप में आपको दिखेगा, आप छुएंगे भी है, खा भी जाएंगे, फिर उसमें गिरे पड़ेंगे, पछताएंगे, तो भी फिर से आप उसमें से निकल नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, यहाँ जो भी वचन आपको आता है वो कि यहाँ लिखा हुआ है, इसमें से उपदेश आता है, ये परमेश्वर अपना दास को देता है, इसलिए तो ये आपको मिलता है, हालेलुया। इसमें आप बने रहो, छूना नहीं तो छूना नहीं, पास में जाना नहीं तो जाना नहीं है। आपको मालूम है
कुआं में देखते हैं, अंदर देखेंगे तो चक्कर आएगा, फिर कुआं के पास जाकर के क्यों खड़े रहते हो? हाँ, आपको मालूम है देखेंगे तो क्या हो, चक्कर आएगा, गिर भी जाएंगे, उसी कुआं में भी गिर जाएंगे। क्यों उसके पास जाकर के खड़े रहते हो? क्यों उसको देखने के लिए कोशिश करते हो? कुएं के अंदर सांप है या मछली है, पानी है, सूखा है, ये आपका विषय नहीं है। परमेश्वर ने बोला वहां नहीं जाना है, तुम जो है चक्कर गा करके गिर जाओगे तो नहीं जाना है। यहां क्या लिखा है देखो प्रभु के लोगों, और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर इसी प्रकार लिखा है कि, लेकिन वो स्पष्टता से बोलती है। हालेलुया, हालेलुया जीसस। कुछ बढ़ा के भी बोलती है या घटा के बोलती है पता नहीं है। हालेलुया, उसी का अंदर का वेदना को वो बता रही है। ये क्या परमेश्वर है। उसको छूना भी नहीं है ऐसा बोला है, तुम मर जाओगे करके बोला है। उसको अभी क्या किया, अच्छी बात की जरूरत है। हालेलुया, सांत्वना की जरूरत है, इतना गुस्सा में है। हालेलुया, कुछ लोग ऐसा है ना, साहब कुछ बोल दिया है, क्या साहब है, यहां भी वैसे इसमें नहीं लिखा है, वो इतना तीव्रता से इतना जो है हालेलुया कठिन शब्द बोलते हैं। हालेलुया, वो आपका भलाई के लिए, वो आपका भलाई के लिए। हालेलुया, उसी का अंदर का जो गुस्सा को शैतान को ऊपर उतारती है। शैतान को पता चल गया इस बात में ये लोग इतने नाराज है, ये बात में परमेश्वर की बात में परमेश्वर के बनाया हुआ ये दोनों मनुष्य है नाराज है, गुस्से में है, उसको पता चल गया तो बस गया ना। हालेलुया, देखो अभी वो क्या बोलता है, शैतान सांप के रूप में आकर के सांत्वना देता है। क्या देता है, क्या बोलता है मालूम, सर्प ने स्त्री से कहा, सांत्वना देता है। हालेलुया, क्या तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम निश्चय, शांति की बात बोलता है ना। शांति की बात कौन बोलता है, पप्पा से गुस्सा आ गया है, पड़ोसी के पास बेटा जो है फंस गया है, क्या है भाई, हमें भी बच्चे हैं भाई, तुम्हारा पापा को 3 ही बच्चे हैं, मेरा पापा को जो है हम जो है 5 लोग हैं, कभी हमारा पापा गुस्सा कर करके इसी प्रकार बोला नहीं है। बोलो हालेलुया, ये तो सांत्वना है ना। हालेलुया, ये सांत्वना नहीं है, आपका गिराने का लुभाने वाली बात है। शैतान की लुभाने वाली बात में कभी नहीं आना है, पीछे से ऐसा शब्द आएगी आपको, नहीं कुछ नहीं, तुम चलो, कौन नहीं करता ऐसा, किसने नहीं किया है, तुम कर सकते हो। सांत्वना मिल गया ना। हालेलुया, आशीष मिल गया, शैतान का आशीष मिल गया ना। अभी परमेश्वर आज्ञा देता है बेटा ये ना करो, शैतान उसी आज्ञा को पकड़ करके आपको आशीष देना चाहता है। देखो क्या आशीष देता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम नीचे नहीं मरोगे। हालेलुया, यहाँ क्या बोलता है, हालेलुया, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगा मैं, परमेश्वर का तुल्य हो जाऊंगी हो, इसलिए परमेश्वर को हमसे इतना जलन है, इतना। परमेश्वर तो आता है जाता है, बात करता है, कुछ कुछ मर्म को क्या करता है, हमसे छिपा के रहता है। हम बड़ा होना उनको इच्छा नहीं है, हम बड़ा हो जाएंगे, पादरी को इच्छा नहीं, परमेश्वर को इच्छा, हम बड़ा हो जाएंगे ना। हालेलुया, पादरी हमेशा क्या चाहता है, हालेलुया, सब आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, शरीर में, सभी बातों में चर्च के विश्वासी लोग के 100 गुना आशीषित हो जाए, बहुत आशीर्वाद पाए। ये तो हर एक पादरी चाहता है, क्योंकि कलीसिया की आशीष, पादरी की आशीष, परमेश्वर का जो है प्रसन्न होने का काम है, वो परमेश्वर खुश हो जाता है। हालेलुया, कलीसिया के आशीर्वाद क्या है, कलीसिया आशीर्वाद पाएगा तो आसपास के लोग भी आशीर्वाद पाएंगे, उनके रिश्तेदार आशीर्वाद पाएंगे, सब कुछ है।
लेकिन क्या है, जब वचन सुनने के समय के लोग चाहे मैं भी हो, कोई भी हो, ये ऐसा होगा, परमेश्वर क्यों ऐसा बोला है? देखो, पहले हमारा दादा दादी दोनों का अंदर क्या था, वो आज भी है, पीढ़ी से पीढ़ी वो चलते आ रहा है। यहां देखो, हालेलुया, परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर को ऊपर बोल दिया है, हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारा भलाई नहीं, बुराई चाहता है। परमेश्वर तुम्हें अच्छा होना नहीं चाहता है, तुम छोटा ही बना रखना उनका इच्छा है। कुछ लोग ऐसे भी सोचते, पादरी हमारा हम बड़ा होना नहीं चाहता है। क्या है, वो कितना भी बढ़ाएगा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, क्या है पादरी हमारी बढ़ोतरी, हम हमेशा विश्वासी रहे। क्या है, हम हमेशा विश्वास, हम सेवक ना बने, हम बड़ा नहीं बने, यही चाहता है पादरी। कोई माता पिता ऐसा है, अपना बच्चे बड़ा होना नहीं चाहते हैं? हालेलुया, कभी नहीं होगा, कोई भी माता पिता नहीं होगा, हालेलुया, कोई ऐसा स्वार्थ नहीं होगा हमारा बच्चे बहुत बड़े हो जावे, बहुत कमावे, बहुत अच्छा बढ़ावे, हालेलुया। पूरा पसीना निकाल करके मेहनत का पैसा बच्चे के ऊपर क्यों खर्च करते हैं? इसलिए कि बच्चे आगे बढ़ जावे। लेकिन बच्चे क्या है कि पापा ये मना करता है, ये मना करता है, हाँ, हम बड़ा होना उनका इच्छा नहीं, हम थोड़ा खुशी से रहे उनको इच्छा नहीं है। प्रभु के लोग गलत है, पहले दिन से ये हो रहा है, याद रखिएगा, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंख खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर का तुल्य हो जाओगे। हालेलुया, क्या हो जाओगे? परमेश्वर का तुल्य हो जाएगा। देखो, परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी बनाया भाई, परमेश्वर तारा बनाया है, चंद्र सूर्य को बनाया है, समुद्र बनाया है, ये सब बनाया है। परमेश्वर ने ही वाटिका बनाया है, परमेश्वर ने तुमको मिट्टी से बनाया है, परमेश्वर ने तुम्हें जीवन का श्वास दिया है, तुम्हें चलना फिरना किया है, तुम्हारा बोलने वाला जंतु बनाया है, अपनी भाषा से वो बोलता है, तुम समझ सकते हो, तुम्हें इतना समझदार बनाया है। फिर वही परमेश्वर यहां तक हमें लेके आया है, उसी परमेश्वर पर क्यों शक लगाते हो? ऐसे कोई भी माता पिता है, हमें बच्चे जन्म दे करके यहां तक लेके आया है, क्या हमें कुचला देने के लिए, हमें नाश करने के लिए मम्मी पापा चाहते हैं? कोई सेवकाई करता है, हम हमेशा छोटा बना रखने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम बड़े हो जावे, पादरी से बड़े हो जावे, हालेलुया, ज्ञान में, बुद्धि में, वचन के ज्ञान में, भौतिक जीवन में सबसे आशीर्वादित हो जावे, यही तो चाहता है, हालेलुया। लेकिन ये क्या सिखा रहा है, शैतान क्या सिखा रहा है? परमेश्वर आप जानता है, जब तुम इसको खाओगे, क्या है, भला बुरा का ज्ञान पा करके परमेश्वर को तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर देखो, ये भले सारी बातों में परमेश्वर ठीक है, इसमें परमेश्वर अच्छा है करके मैं बोलूंगा नहीं है, वहां गया ना। यहां देखो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 6वां वचन आएंगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाखने योग्य भी है, हालेलुया, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। परमेश्वर ने बोला है ना, ये स्त्री ने ही शैतान को बताया है, तुम उसको छूना भी नहीं है, उसको खाना भी नहीं है, नहीं तो मर जाओगे करके। तो वही स्त्री ने शैतान के थोड़ा समय का वार्तालाप में यहां तक गिर गई है, उसको तोड़ दिया, खा लिया और ऊपर जाकर के अपना पति को भी दे दिया, वो भी खा लिया है, हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमियो को पुस्तक 8वां अध्याय 5 पढ़ेंगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, समझा ना। अभी ये कहां रहती है? शरीर पे रहती है। कहां रहती है? शरीर में, हालेलुया। ये कितना सच है, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ये शरीर में रहती है ना अभी, हालेलुया। किसी बात में वो शरीर की बात ही बोलता है, हालेलुया, तुम इसको खाओगे तुम्हें बुद्धि आ जाएगी,
तुम भला बुरा सबको ज्ञान प्राप्त करके परमेश्वर का तुलना। और इंसान का भी है ना, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, हम सबको हीरो बनने का है, हीरोइन बनने का है कि नहीं, हालेलुया। सब लोग हमें कुछ बोले, हालेलुया, हमारा स्टाइल ऐसा कुछ दिखाएंगे, ऐसा करेंगे, हालेलुया। हर एक के अंदर ये शारीरिक वासना है प्रभु के लोगों, लेकिन प्रभु के सामने इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, और सच में इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। हम अपने आप को बड़ा समझने से बड़ा भी नहीं है, छोटा समझने छोटे होते भी नहीं है। हम जहां है वहां है, हालेलुया। लेकिन ये शैतान हमको ऐसा उस्का देता है, फुसला देता है, हालेलुया, कि हम अपने आप को कुछ समझ करके बैठते हैं, घमंड करके फिर गिर जाते हैं, हालेलुया। कुछ देर के बाद में वो इतने जगह ऊंची हो गई है तो हमेशा के लिए नीचे गिर गई है। देखो क्यों, कि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। पढ़ो, छठी भी पढ़ो, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। वो ये दोनों किसी पर मन लगाए अभी, हालेलुया। वो देखो, आदम ने कभी भी हव्वा से बोला है तुम मुझे ये फल दो करके, क्यों? ये स्त्री ने आदम को भी दिया है, हाँ, मैं जैसी वैसा ही मेरा पति भी, हालेलुया, हाँ, हालेलुया। समझो, मैं जैसा हो गई हूं, मेरा पति भी कुछ होना चाहिए ना, हालेलुया। अभी क्या कि उसने क्या किया, मैं देवता बन गई, हाँ, मैं देवी बन गई, तो मेरा पति भी देव बन जाए, हालेलुया। दोनों अपने आप का भी क्या कर दिया, वो भी बिना पूछे। कुछ लिखा है, किसी ने दिया, कुछ नहीं पूछा, आदम ने कुछ भी मना किया, कुछ भी रोक लगाया नहीं, तुरंत बस ठीक है, वो दे रही है ना, कुछ अच्छा के लिए देगी ना, पत्नी देगी तो अच्छा के लिए देगी ना, परमेश्वर से अच्छा ही देगी, परमेश्वर से, परमेश्वर का वचन से। इसलिए यीशु ने बोला कोई भी मुझसे बढ़ करके अपनी पत्नी से, अपना पति से, अपना घर से, अपना माता पिता से, हाल अपना भाई बहन से प्यार करेगा, वो मेरा योग्य नहीं, मेरा लायक नहीं है, हाल मेरा योग्य। पहले प्रभु से ही ज्यादा प्रेम करने का है, हाल प्रभु का वचन से ही ज्यादा प्रेम करने का। सब धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, हालेलुया, के दैहिक मन ते मरण से, हालेलुया, पण आत्मिक मन ते जीवन तथा शांति से, हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति के साथ बढ़िए। कारण के दैहिक मन ते ईश्वर पर वैर से, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से वैर रखना है, हालेलुया। शरीर पर मन लगाते हैं, सभी बात ये जो शैतान ने हव्वा को जितने भी बात बताया, दुनिया की बात बताया है, हालेलुया, शरीर की बात बताया है, हालेलुया। और भी पढ़ेंगे, देखो रोम 5:12, हालेलुया। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, देखो स्त्री ने पाप किया है, स्त्री तो बहकाया गया, बहकाने में कौन आया है? पहले स्त्री आई है ना। लेकिन यहां क्या लिखा है देखो, आपके घर में कुछ भी होता है ना, मैं बताता हूं पुरुषों, आप ही जवाबदार है। आप स्त्री का नाम नहीं ले सकते हैं, स्त्री को कंट्रोल में रखना आपका ही काम है। लिखा है स्त्री बहकाने में आई ना, यहां कौन जो है, हु वाज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, किसको परमेश्वर ने जवाबदार ठहराया? इसलिए जैसे कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, स्त्री पाप किया, स्त्री धोखा खाई, लेकिन नाम परमेश्वर आदम को लेता है। इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई है, क्योंकि सब ने पाप किया। देखो कौन पाप किया? पहले स्त्री ने किया ना, खा भी लिया है, लेकर के अपना पति को खिलाई है,
कोई भी देता है, कोई कुछ भी स्त्री बोल दिया है, सच है। स्त्री को परमेश्वर मानते हो, आपका नाम ही आएगा। मैं आपको बता रहा, आप पुरुषार्थ करो आपका परिवार में, क्योंकि आपकी जवाबदारी है। परिवार में कुछ भी बन गई है, आपकी जवाबदारी है। हालेलुया। किसी स्त्री पर दोष नहीं लगाने का है, वो कमजोर पात्र है, उसको ही पकड़ा है। इसको बोलना चाहिए था, तुमने ये क्या किया है, परमेश्वर ने मना किया है, तुमने ऐसा काम क्यों किया है, ये हमारा घर में नहीं चाहिए। नो, बस जो भी है, 4 दिन तुम खाना नहीं बनाएगी, नहीं बनाओ, नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए, बस नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। और भी हम एक वचन पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों 15वां अध्याय 21-22 पढ़िए। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। ये आदम ने पाप किया है, इसलिए सारे मनुष्य पर मृत्यु आई है। हालेलुया। उसका एक बुरा काम, उसके कारण पूरा उसका कुल में पाप फैला है। ये गुण सारे मनुष्य पर फैल गया है, सारे मनुष्य मृत्यु के अधीनता में आ गया है। हालेलुया। और क्या लिखा है, तो मनुष्य ही के द्वारा, मनुष्य कौन है, वो मनुष्य कौन है, यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा मरे हुआ का पुनरुत्थान भी आया है। जो यीशु पर विश्वास करेगा, निर्दोष निष्कलंक लहू बहाया मनुष्य का पाप का प्रायश्चित के लिए, उस प्रायश्चित का लहू से जितने लोग विश्वास में अपने लहू को शुद्ध किया, अपना जीवन को शुद्ध किया है, वो मृत्यु से पुनरुत्थान पाएगा। हालेलुया, नया जीवन पाएगा। 22 में क्या लिखा है, पढ़िए। जैसे आदम में सब मरते, मतलब पाप कौन किया है, पाप सिखाया कौन है आदम को, पाप कौन कराया, लेकिन नाम किसका आता है। अब मैं फिर से बोलता हूं, घर में कोई भी चीज बिगड़ती है, कुछ भी होता है, आखिर तो हम ही इसके कारण होंगे, बताता हूं। हालेलुया। पुरुष की बड़ी जवाबदारी समझ लेना है, घर चलाने में, घर को व्यवस्था में। मेरे को कुछ मालूम नहीं है, होता है, वो ही चलाती है सब। चलाने तो दो, पूरा फ्रीडम दो, पूरा आजादी दो, आपके ऊपर सब रहना चाहिए। आप इतने बुद्धिमान, समझदार, होशियार, हालेलुया, सब होना चाहिए। तो पुरुषों जागो, स्त्रियों दो खाना खाओ, पुरुष से बिना पूछे कुछ करो मत, कर करके कुछ लाभ होने वाला नहीं है। पुरुष के सहमति के साथ कुछ करो, उनको साथ ले लो, आपकी आशीष के लिए, घर का तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। हालेलुया। यहाँ हम पढ़ेंगे, हालेलुया, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। अब अभी तक हमें, हमारा दादा आदम ने जो पाप किया है, हम पापी बने हैं, इसके लिए हमारा प्रभु यीशु ने अपने आप को, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारा अंदर कौन बनाया है, हालेलुया, हमारा शरीर दिया है, बुद्धि दिया, सब कुछ दिया है, उसने हमारे लिए अपना प्राण दे करके हमें बचाया भी है। इसलिए यीशु ने बोला, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी, हालेलुया, मरेगा तो भी, हालेलुया, जिएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक 53वां अध्याय 6वीं कलम पढ़ेंगे। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मतलब खुद के ऊपर लाद दिया है। यीशु कौन है, परमेश्वर का शिव रूप है, परमेश्वर अपने ऊपर ले लिया है।